यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हाल ही में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 के नाम से नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव रोका जाए, लेकिन इन नियमों को लेकर अब पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। सवर्ण छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई है, तो वही दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल हो चुकी है। लोग कह रहे हैं ये नियम सवर्णों के खिलाफ है और भेदभाव रोकने के नाम पर नया भेदभाव पैदा कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि यूजीसी ने ये नियम बनाते हुए कौन सी 3 बड़ी गलतियां की जिससे इतना बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले व्यापक हो गई जातीय भेदभाव की परिभाषा, यानी जातीय भेदभाव की परिभाषा इतनी व्यापक कर दी गई कि दुरुपयोग आसान हो गया। नए नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। नए नियम में कहा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, पैदाइश के स्थान, विकलांगता के आधार पर कोई भी अनुचित या पक्षपाती व्यवहार जो पढ़ाई में बराबरी में बाधा बने या मानव गरिमा के खिलाफ हो, उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा, जबकि ड्राफ्ट में ऐसी स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। अब ये परिभाषा इतनी व्यापक है कि कोई भी छोटी मोटी बात या बहस को भेदभाव का नाम देना आसान हो गया है। यूजीसी के नए नियमों का विरोध करने वालों का कहना है कि इससे झूठी शिकायतों का खतरा बढ़ जाएगा। कोई भी छात्र किसी सवर्ण या छात्र या टीचर पर अपमानजनक व्यवहार का आरोप लग सकता है, भले ही वो छोटी बात हो। ये नियम भेदभाव रोकने के बजाय नए विवाद पैदा कर सकता है। वही पहले ड्राफ्ट में सिर्फ SC/ST के खिलाफ भेदभाव की बात थी, लेकिन फाइनल नियमों में OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी शामिल कर दिया गया है। अब कहा गया है कि OBC छात्रों के खिलाफ किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार को जाति आधारित भेदभाव माना जाएगा। आपको बता दें कि विरोध करने वालों का कहना है कि इन नियमों में OBC को शामिल करना गलत है। OBC पहले से ही आरक्षण पाते हैं, लेकिन अब वे भेदभाव की शिकायत भी कर सकेंगे। इससे सवर्ण छात्रों पर दबाव बढ़ सकता है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर OBC को भेदभाव माना जा रहा है तो सवर्णों के खिलाफ भेदभाव की शिकायत का क्या होगा। नियम एक तरफा लग रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ड्राफ्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि अगर कोई छात्र जानबूझकर या दुर्भावना से झूठी शिकायत करे तो उसे आर्थिक दंड या कॉलेज से सस्पेंड किया जा सकता है। ये प्रावधान झूठी शिकायतों को रोकने के लिए था, लेकिन फाइनल नियमों से ये प्रावधान पूरी तरह हटा दिया गया है। अब झूठी शिकायत करने पर कोई सजा नहीं है। विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे छात्रों को फंसाने के लिए झूठी शिकायतें बढ़ सकती है। कोई भी छात्र किसी टीचर या सवर्ण छात्र पर भेदभाव का आरोप लगा सकता है और उसे कोई डर नहीं रहेगा। ये नियम भेदभाव रोकने के बजाय नए झगड़े पैदा कर सकता है। यूजीसी के नए नियम की माने तो हर कॉलेज में 24/7 हेल्पलाइन और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होना जरूरी है। छात्र वहां जाकर भेदभाव की शिकायत कर सकते हैं, लेकिन नियम में झूठी या बेबुनियाद शिकायत पर कोई सजा या रोक नहीं है। इसलिए बिना सबूत के भी कोई भी छात्र को फंसाकर उसका करियर बर्बाद कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। दरअसल यूजीसी ने ये नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाए। कोर्ट ने कहा था कि उच्च शिक्षा में भेदभाव रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाए। यूजीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 2017-18 में 173 शिकायतें थी, जो 2023-24 में 378 हो गई, यानी 118.4% की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से सख्त नियम बनाना आवश्यक था। लेकिन इन 3 गलतियों यानी जातीय परिभाषा को व्यापक बनाने, इन नियमों में OBC को शामिल करने और झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान हटाने की वजह से सवर्ण छात्रों में गुस्सा है। उन्हें लगता है कि ये नियम उनके खिलाफ है और दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बिना भेदभाव रोकना अच्छा है, लेकिन नियम ऐसे नहीं होने चाहिए कि नया भेदभाव पैदा हो। ये नियम अभी लागू हो चुके हैं, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।